Hello guys, welcome back to my channel. So myself Priyanshi Sharma, in case you don't know me. So in this video I'll sharing a quick review of 5th edition Target High book for nurses entrance exam. Yes, this is the combo of book which includes everything which comes in government nursing exam, like in रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम. जो भी आपका रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम में आता है, जॉब से रिलेटेड जो एग्ज़ाम्स होते हैं नर्सिंग में, तो वो कौन कौन से आप एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो थ्रू दिस बुक. सो वो मैं एक टॉपिक बताना चाहती हूँ. लास्ट आई हैव मेड अ वीडियो कि कौन कौन सी बुक्स आप पढ़ो. तो आई मीन मैं ये ज़रूर चीज़ बोलूँगी कि मेहनत उस पर्टिकुलर कैंडिडेट की होती है जो बुक्स पढ़ रहा होता है, मतलब जो प्रिपरेशन टाइम में कर रहा होता है. हाँ, बट ये ज़रूर है कि बुक्स हेल्प करती हैं बहुत ज़्यादा, नोट्स हेल्प करते हैं बहुत ज़्यादा. जैसे कि आपके कुछ नोट्स हैं लेकिन आपको सफिशिएंट नहीं लग रहे, तो आप उन बुक को रेफ़र कर सकते हो. तो बेसिकली आज मैं एक बहुत ही वर्ल्ड वाइड यूज़ जो बुक होती है, दैट इज़ टारगेट हाई, तो मैं उस बुक के बारे में आपको बताना चाहूँगी. इंडिया में दिस इज़ द मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट फेवरेट अमंग पार्टिसिपेंट्स और जो कैंडिडेट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं. तो ज़्यादा खींचेंगे नहीं इस वीडियो को, सिर्फ मैं यही बताऊंगी कि सब्जेक्ट वाइज क्या क्या टॉपिक्स हैं, जिससे कि आपको एक रफली आइडिया लग जाए कि येस, दिस इज़ द बुक विच आई नीड फॉर माई प्रिपरेशन. सो सबसे पहले हम चलते हैं फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग की तरफ. सो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग की तरफ हम जब जाएंगे तो हमें सबसे पहले टॉपिक्स मैं बता रही हूँ. फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, इट्स अ ह्यूज सब्जेक्ट टू कंप्लीट. तो इस वजह से आपको स्मार्टली पढ़ाई भी करनी होती है. आई मीन मेहनत के साथ तो हर कोई लगा रहता है, लेकिन स्मार्टली कौन करता है, इट डिपेंड्स ऑन दैट ऑल्सो. सो मीटिंग नीड्स ऑफ पेशेंट, इन्फेक्शन कंट्रोल, मैं यहाँ पे पूरी लिस्ट दे रही हूँ जिससे कि आप देख सकते हो. मेडिसिन एडमिनिस्ट्रेशन, वाइटल साइंस, हेल्थ असेसमेंट, नर्सिंग प्रोसेस, नर्सिंग एज अ प्रोफेशन, nursing values and ethics, machinery and equipments, wounds and care of wound, documentation, hospital admission or discharge, communication and nurse patient relationship, health and illness and care of terminally ill. So these are those topics which are covered in this book, okay, in fundamental of nursing. And they have marked 16%, 16% कि इसमें से फंडा में से 16% किसी भी एग्ज़ाम में एक क्राइटेरिया ले लिया. इट्स अ रफली आइडिया कि इतना हम मान के चलते हैं कि इतना आएगा फंडामेंटल से. सो मैंने बोला ना, इट्स अ ह्यूज सब्जेक्ट टू कंप्लीट और समझने के लिए, क्योंकि फंडा एक ऐसी चीज़ है हमारी नर्सिंग में जो आपको कंप्लीट होनी ज़रूरी है इन योर एंट्रेंस एग्ज़ाम और इन मैनी थिंग्स. ठीक है, तो सेकेंड हम चलते हैं मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग. दिस इज़ अगेन अ वेरी 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 लेंदी एंड वेरी लार्ज सब्जेक्ट टू कवर. और अगर जिसका ये कंप्लीट है तो समझो 50% आई थिंक सबका कंप्लीट है नर्सिंग में. सो इसमें जो टॉपिक्स हैं टारगेट हाई 5th एडिशन में मैं वो बता दे रही हूँ. गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मेडिसिन्स disorders, gastrointestinal disorders, respiratory disorders, neurological disorders, cardiac disorders, perioperative nursing, endocrine disorders, genitourinary disorders, critical care nursing, female reproductive disorders, blood disorders, ENT disorders, fluid and electrolyte imbalances, उसमें सारी चीज़ आती है, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, सब कुछ कार्बोनेट्स का. इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, आई डिसऑर्डर्स, ठीक है, बर्न्स, ऑन्कोलॉजिकल नर्सिंग, कैंसर से रिलेटेड, इंटेग्यूमेंट्री डिसऑर्डर्स, दैट इज डर्मेटोलॉजी, कॉमन साइन एंड सिम्टम्स, मेल रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स एज female reproductive disorders, emergency and disaster nursing, and miscellaneous topics. There are so many miscellaneous topics in medical and surgical nursing. तो वो भी हैं इसमें. लाइक इस बुक में बहुत ही अच्छी चीज़ है ये, अगर आपको कोई भी बुक से शुरुआत करनी है ना, और आप एक एवरेज स्टूडेंट हो, नॉट बिलो एंड नॉट अबव, सो यू कैन स्टार्ट विद दिस बुक. ठीक है, तो ये वो इस तरह की बुक है. मैं आपको गाइडेंस दे रही हूँ इस चीज़ के लिए, क्योंकि मैंने भी पढ़ी है ये बुक, तो आई थॉट दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट बुक. ठीक है, नेक्स्ट मेडिकल एंड सर्जिकल नर्सिंग में उन्होंने बोला है कि 15% हम एग्ज़ाम में देते हैं अकॉर्डिंग टू टारगेट हाई. ठीक है, तो आप कंप्लीट पूरे सारे टॉपिक्स करें. अगर इसमें से कुछ टॉपिक्स रह गए तो आपको वो भी ज़रूर करने चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर का पता नहीं है कि कब कहाँ से कुछ भी, हर साल पैटर्न चेंज होता है, हर एग्ज़ाम का पैटर्न चेंज होता है. आइदर इट्स सेंट्रल एग्ज़ाम और इट्स स्टेट एग्ज़ाम, सो इट डजेंट मैटर. यू नीड टू कवर ऑल योर टॉपिक्स, ऑल योर सब कुछ कर दो. नेक्स्ट वी मूव टू द ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी. सो अकॉर्डिंग टू दिस बुक दे
tell that obstetrics and gynecology OBGYN has 11% weightage in examination. So 11% इन्होंने बोला है कि एग्जामिनेशन में सिर्फ 11% इसका वेटेज है, बट अगेन ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी इज़ टू वास्ट, बहुत बड़ी है, और इसमें जिसका बेस क्लियर है आई थिंक वो अच्छे से कर देता है. बड़ी है लेकिन एज वेल एज ईजी भी है. सो मैं बताती हूँ इसमें क्या क्या इसमें इन्होंने कवर किया है. एंटीनेटल केयर, हाई रिस्क प्रेगनेंसी, हाई रिस्क ये समझ रहे हो, दीज आर द टॉपिक्स ओनली, ठीक है. इनके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ऐसे मत समझना इतने इतने मज़ा आ गया, ऐसा कुछ नहीं है. हाई रिस्क प्रेगनेंसी, इंट्रानेटल केयर, पोस्टनेटल केयर, एनाटमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दिस इज ह्यूज टॉपिक, ठीक है. अब नॉर्मल लेबर, ऑपरेटिव ऑब्स्टेट्रिक्स दैट इज़ फॉरसेप्स और जो डिलीवरीज होती हैं, फॉरसेप डिलीवरी, सिजेरियन सेक्शन दैट इज़, and obstetrical emergencies. So these are the topics they have covered in this book. ठीक है. So guys, next we move to the next, that is pediatric nursing. According to this book they have covered 11%. I mean according to the examination उन्होंने बोला है कि 11% आपका पीडिया होना चाहिए. So in the pediatric nursing we have certain topics like neonatology, growth and development. This is again a very huge topic to cover. Gastrointestinal disease in children, cardiovascular disorders in children, this is among the best and the most important topic. Common neonatal disorders, nutritional needs of children, neurological disorders of children, pediatric emergencies, genetic disorders, respiratory tract disease in children, genitourinary disorders in children, hematological disorders in children, preventive pediatric, orthopedic disorders in children, disorders of eye, ENT and skin in children, that is derma, behavioral problems in children, fluid and drug calculation and pediatrics, endocrine disorders in children, introduction to pediatric nursing, care of child with HIV and with AIDS, care of perioperative children, legal aspects of pediatric care, pediatric equipment and care of under 5 children, that is well baby clinic. So इतने सारे टॉपिक्स हैं जिनके अंदर बहुत टॉपिक हैं, तो ये मेन टॉपिक्स हैं जो इस बुक में कवर इन्होंने किए हैं, दैट इज़ इन 5th एडिशन ऑफ टारगेट हाई. नेक्स्ट वी मूव टू द साइकेट्रिक नर्सिंग. सो ये 10% है. सो टॉपिक्स इन पीडियाट्रिक नर्सिंग आर साइकेट्रिक नर्सिंग, सॉरी, न्यूरोटिक स्ट्रेस रिलेटेड एंड सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर्स, psychopathology of mental disorders, psychopharmacology, mood disorders that is mania and depression, personality, sexual and eating disorders, schizophrenia and other psychotic disorders, substance use disorders, organic brain disorders, dementia like, organic brain disorders, ego defense mechanism, non-pharmacological therapies, conceptual models and theories in psychiatric emergencies and crisis intervention. Childhood and adolescent disorders include mental retardation, mental health assessment and community psychiatry. So these are those topics which they have covered in this book. So according to them 10% इनका है अंदाज़ा कि psychiatric nursing किसी भी entrance exam में आती है, ठीक है. नेक्स्ट वी मूव टू द CHN, दैट इज़ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग. सो CHN की बात करूँ मैं तो ये खुद एक बहुत बड़ी सी चीज़ है. PSM की आप बुक पढ़ सकते हो, प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन. अगर आपको बहुत ही अच्छा स्कोर करना है PSM में तो ये 8% मान के चलते हैं, 8% ही आती है एग्ज़ाम में. सो टॉपिक्स ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग इन एग्जाम. सो कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, दिस इज़ अगेन द वेरी मोस्ट important topic. Delivery of community health services like CHC, PHC and district hospitals, ठीक है. Epidemiology, demography, introduction to community health nursing, population and its control, determinants of health, national health and family welfare programs. There are certain many lots of programs in CHN. Health planning, policies and problems like चड्ढा कमेटी, बहुत सारी कमेटी है, मुदालियर कमेटी, श्रीवास्तव कमेटी, सरोजनी नायडू कमेटी, many more. Health schemes and health agencies. So these are those topics they have covered in this subject. ठीक है. Next we move to the pharmacology.
फार्माकोलॉजी से वैसे ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, इसलिए इन्होंने इतना इसको डिस्क्राइब भी नहीं किया है, लेकिन मैं फिर भी आपको एक थोड़ा सा अंदाज़ा बता देती हूँ कि क्या क्या टॉपिक्स हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है अंडर फार्माकोलॉजी. सो ड्रग्स एक्टिंग ऑन नर्वस सिस्टम, drugs acting on cardiovascular system, drugs used in critical care unit, antidotes, drugs acting on respiratory system, drugs acting on genitourinary system, introduction to pharmacology, it is important, yes. Anti-tubercular drugs, I think anti-tubercular drugs and anti-cancer drugs are most important among pharmacology. If you complete these two topics only, then I think you may correct 2 or 4 answers if ज़्यादा पूछे जाते हैं. तो आई मीन कहने का ये है कि 10 क्वेश्चन में से आप 2-3 क्वेश्चन कर दोगे अगर आप 2 टॉपिक्स भी कवर करते हो तो. एंटीबायोटिक्स, ड्रग्स एक्टिंग ऑन एंडोक्राइन सिस्टम, टॉपिकल एप्लीकेशन, हार्मोनल सिस्टम, एंटीफंगल ड्रग्स, इम्यूनोसप्रेसेंट्स एंड ड्रग्स एक्टिंग ऑन जीआई सिस्टम. सो थक गई मैं बोलते बोलते. तो ये वो टॉपिक्स हैं जो आपको फार्माकोलॉजी में कंप्लीट करने ही करने हैं, किसी भी सूरत में, किसी भी हालत में. एक्शन, साइड इफ़ेक्ट, डोजेज, सब कुछ आपको कवर करना है इसमें. नेक्स्ट वी मूव टू द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, जो है वो 5% हम मान के चलते हैं. जो मैंने सिस्टम MSN में बताए हैं मेडिकल एंड सर्जिकल नर्सिंग में, तो वो आपको कंप्लीट करने ही करने हैं इसमें एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में. सो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, सेल एंड टिश्यूज, एक्सक्रीटरी सिस्टम, मेम्ब्रेन्स एंड ग्लैंड्स, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सेंसरी ऑर्गन्स, डाइजेस्टिव सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम. यस, सो ये वो टॉपिक्स हैं जो आपको एनाटॉमी एंड फिजियो में कंप्लीट करने ही करने हैं. ज़्यादा कर सकते हो, कम मत करना प्लीज़, ठीक है. तो दिस इज़ माई एडवाइस टू यू ऑल. सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वी मूव टू द बायोकेमिस्ट्री एंड न्यूट्रिशन. सो इट कवर्स ओनली 2% अकॉर्डिंग टू दिस बुक. सो द टॉपिक्स मैंशनड आर classification of food like carbs, protein and fats, introduction of nutrition, balanced diet, composition and metabolism of lipids, transport mechanism, composition and metabolism of protein also, composition and metabolism of carbohydrates. So biochemistry में हमारी नर्सिंग में इतना नहीं पूछा जाता है एग्जाम में भी, but yes 2 or 3 questions asked every year and in every exam. So ये भी फ्री के नंबर होते हैं, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेते हैं तो ये फ्री के ही मार्क्स माने जाते हैं. बायोकेमिस्ट्री, फार्मा, तो ये सब चीज़ें हमारे यहाँ पे फ्री की मानी जाती हैं कि अगर आप थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे इस चीज़ के बारे में तो फ्री हो सकता है. सो गाइज़, मैंने ये टॉपिक्स इस वीडियो में आज इसलिए कवर किए हैं कि अगर आप ये बुक ख़रीदना चाहते हो, टारगेट हाई, विच इज़ वेरी वेल नोन बुक अमंग इंडिया, सो दिस इज़ द बेस्ट बुक आई गेस. और मैं जितने भी टॉपिक्स जो मैंने बोले हैं वो मैं यहाँ पे दे रही हूँ, आपने सबने देख लिया होगा. सो अगर आपको इस बुक के बारे में कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. इसका जो प्रिंट रेट है, आई मीन आप अब नई बुक ले सकते हो, टॉपिक्स यही होंगे, नया एडिशन ले सकते हो. ये मेरे को करीब 1100 रुपये की पड़ी थी. 1650 1650 इसका प्रिंट है, क्योंकि मैंने इसको नई सड़क से ख़रीदा था, विच इज़ वेरी नियर टू माई होम आई थिंक. तो मैंने ये यहाँ से ख़रीदी थी जब मैं 3rd ईयर में थी. तो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है. आप इस बुक को ख़रीदना चाहें तो ख़रीद सकते हैं, बट मोस्ट प्रोबेबली आप नया एडिशन ख़रीदना, क्योंकि टॉपिक्स तो वैसे वही होंगे, लेकिन 1-2 चीज़ें थोड़ी जो नई चीज़ें हैं, जैसे रीजनिंग में रैशनल होता है इनका, तो वो थोड़ा चेंज हो सकता है आई थिंक, क्योंकि हर साल कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं सिलेबस में भी, बुक्स में भी. तो अगर इसके रिगार्डिंग भी कोई आपको कुछ डाउट बचता है तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन. आई थिंक आई मेड इट सो क्लियर कि आप इस बुक को ख़रीदो, जिससे कि आप पढ़ सको, आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे. और कुछ भी बचता है तो वो आप कमेंट में ज़रूर पूछना. आई थिंक दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो. आई होप यू रियली लर्न समथिंग फ्रॉम दिस. बाय बाय, टेक केयर, स्टडी हार्ड.